हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम क्या है एक डिफरेंस पढ़ने वाले हैं और डिफरेंस हमारे किसके बीच में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म यानी हम जो पार्टनरशिप फर्म का जो डिसोल्यूशन होता है उसके बारे में और दूसरा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देखो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन और फर्म का डिसोल्यूशन, ठीक है, इसके बीच में डिफरेंस पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को पता भी होता है इसके बारे में, बट हम सारे डिफरेंस कवर कर रहे हैं फटाफट से। तो एक बार प्लीज इस वीडियो को जरूर देख लो कि 5 मिनट लगाने से कुछ खराब नहीं होने वाला है, यानी 5 मिनट लगा के कुछ बेनिफिट ही मिलने वाला आपको। तो फटाफट इसको एक बार पढ़ लेते हैं। देखो हमारे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की अगर हम बात करते हैं तो उसमें लिखा है मीनिंग में इट मींस क्लोजर ऑफ द फर्म, यानी अगर हम फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं यानी फर्म हमारी क्या हो रही है, बंद हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लोजर ऑफ द फर्म। यानी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है क्लोजर ऑफ द फर्म एंड ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप, यानी बिजनेस रिलेशनशिप क्या है, अब खत्म हो रहा है अमंग ऑल द पार्टनर्स, यानी जितने भी पार्टनर्स थे उन्होंने सोच लिया, डिसाइड कर लिया कि अब बिजनेस को बंद करना है। अगर हम पूरे बिजनेस को बंद करने की बात कर रहे हैं, पूरे फर्म को बंद करने की बात कर रहे हैं, तो वो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब क्या होता है, सिर्फ चेंज की बात करता है, चेंज इन बिजनेस रिलेशनशिप, यानी बिजनेस रिलेशनशिप में क्या, सिर्फ चेंज आना अमंग द पार्टनर्स। द फर्म कंटिन्यू इट्स बिजनेस, और फर्म अपना बिजनेस करती चली जाएगी। हो सकता है कि उनका रेशियो चेंज हो जाए, हो सकता है कोई नया पार्टनर आ जाए, कोई चला जाए, ठीक है, उनमें चेंजेस आ सकते हैं। यानी पार्टनर्स में चेंजेस अगर आ रहे हैं तो फर्म तो बंद नहीं हो रही ना, तो हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से अगर देखें तो डिसोल्यूशन फर्म में मैंने क्या बताया कि फर्म ही बंद हो गई, क्लोजर ऑफ द फर्म, यानी फर्म बंद हो गई है, बिजनेस बंद कर दिया है, सब कुछ खत्म। बट पार्टनरशिप का यानी सिर्फ पार्टनरशिप का फर्म ने लिखा सिर्फ पार्टनरशिप, यानी पार्टनर्स का अगर डिसोल्यूशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या, उनके इसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, यानी बिजनेस रिलेशनशिप में क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, जो कि पहले कुछ हुआ करते थे और अब कुछ और है, ठीक है। बट जो बिजनेस है वो चलता चला जाएगा। यहाँ पे जो डिसोल्यूशन होता है उसका नेचर जो होता है, तो यहाँ पे ये वॉलेंटरी भी हो सकता है और कंपलसरी भी हो सकता है। वॉलेंटरली भी हो सकता है और कंपलसरी भी हो सकता है, ठीक है, बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट के ऑर्डर पे इसको कंपलसरी बंद भी किया जा करवाया जा सकता है। बट हमेशा अगर देखा जाए ये चेंजेस जो होते हैं वो वॉलेंटरी नेचर के होते हैं। डन, यानी वॉलेंटरी मतलब खुद की इच्छा से। बुक्स ऑफ अकाउंट की अगर बात करें तो उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म आर क्लोज्ड, यानी जब फर्म ही बंद हो गई तो बुक्स ऑफ अकाउंट पे क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे। बट यहाँ पे फर्म जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो क्लोज नहीं होते हैं, क्योंकि फर्म आपकी काम करते चले जा रही है, ठीक है। रियलाइजेशन या रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा कहाँ पे बनाया जाता है, तो मैंने कहा यहाँ पे जो हमारा बनाया जाता है उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो अकाउंट बनता था बच्चे उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते थे, जहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू किया जाता था। देखो इससे मिलता जुलता एक पॉइंट यहाँ पे भी है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इन दिस केस ऑल एसेट्स आर सोल्ड, यानी सारी एसेट्स को सोल्ड कर दिया जाता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू पे द लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। यानी हम क्या करते हैं, एसेट्स बेच देते हैं, वहां से अमाउंट रियलाइज करते हैं और उस अमाउंट से लायबिलिटी को पे करते हैं। तो वो कौन सा है, रियलाइजेशन अकाउंट वाला कॉन्सेप्ट है। बट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता था, इन दिस केस एसेट्स और लायबिलिटीज आर रिवैल्यूड, एसेट लायबिलिटी को रिवैल्यूड किया जाता था रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। यानी एक तरह से अगर देखा जाए तो जो आपने एडमिशन रिटायरमेंट पढ़ा वो कुछ इससे मिलजुल कर रहा है, ठीक है। आपने जो डिसोल्यूशन फर्म ही बंद कर दी है तो वो ये रहा। डन, आगे चलते हैं। उसका लिखा हुआ इकोनॉमिक रिलेशनशिप की बात करें तो जैसे बिजनेस रिलेशनशिप आपका खत्म हो रहा है तो ये भी खत्म हो जाता है, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे बात करें तो कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, ये चलता चला जाएगा, ये आपका खत्म नहीं होगा। देन बिजनेस कंटिन्यूएशन की बात करें तो बिजनेस आपका देखो यहाँ पे कंटिन्यू नहीं हो रहा है, बिजनेस भी आपका बंद है, ठीक है। बट यहाँ पे बिजनेस जो है फर्म करती चली जाएगी, यहाँ पे कोई बंद नहीं होगा। लास्ट हमारे पास इफेक्ट की बात करते हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आल्सो मींस, अगर आपका डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है तो इसका मतलब ये भी होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप का भी खत्म हो जाना। देखो फर्म ही बंद हो गई तो पार्टनरशिप तो खत्म हो गई होगी ना, तो उसका मतलब ये भी होता है। बट अगर मैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलता हूं तो उसका मतलब मे और मे नॉट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्या, ठीक है, मे और मे नॉट इन्वॉल्व क्या, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी अगर हो सके पार्टनर में चेंजेस आ रहे हैं, अगर नॉर्मल चेंज आ रहे हैं तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म तो हो नहीं सका, तब तो नहीं होगा ना। बट अगर ऐसे चेंज आगे लड़ाई झगड़ा हो गया, कह रहे बंद करने वाले हम, तो हो सकता है उस केस में डिसोल्यूशन हो जाए। डन, फटाफट से देखो एक बार फटाफट से रिपीट कर लेते हैं, देखो आप सबको समझ में आ चुकी है वीडियो। डन, सबसे पहला पॉइंट था हमारा मीनिंग। मीनिंग में मैंने कहा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी फर्म ही डिसॉल्व हो गई है, फर्म को बंद करना है, तो इसका मतलब क्लोजर ऑफ फर्म। और यहाँ पे बिजनेस जो है, रिलेशनशिप सब खत्म हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या बोला हमने, यहाँ पे सिर्फ चेंजेस आएंगे पार्टनरशिप के बीच, पार्टनर्स के बीच में चेंजेस आएंगे, ठीक है। बट फर्म जो अपना बिजनेस जो है कंटिन्यू करते चली जाएगी। ये वॉलेंटरी और कंपलसरी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे जो है ये वॉलेंटरी होता है। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो कोर्ट का इंटरवेंशन यहाँ पे हो सकता है,
कोर्ट का इंटरवेंशन यहाँ पे नहीं हुआ। डन। उसके अलावा ध्यान से देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट, तो इसने बोला यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट भी क्लोज हो जाता है, इकोनॉमिक रिलेशन भी क्लोज हो जाता है, और बिजनेस कंटिन्यूअस की बात करें तो वो भी बंद हो जाता है। डन। बुक्स ऑफ अकाउंट यहाँ पे क्लोज नहीं होता है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बात कंटिन्यूज टू बी एग्जिस्ट, ठीक है, वो कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट यानी वो तब भी चलता चला जाता है। बिजनेस कंटिन्यूस की बात करें तो फर्म जो है तब भी कंटिन्यू करती है। 3 पॉइंट एक जैसे थे। उसके अलावा रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। देन एसेट लायबिलिटी की बात करें तो सारी एसेट यहाँ पे बेच दी जाती है, कुछ पार्टनर्स टेक ओवर कर लेता है, आपको पता होगा, ठीक है ना, इन ऑर्डर टू पे द लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, यानी फर्म की लायबिलिटी पे करने के लिए। और यहाँ पे जो है हमारे पास एसेट लायबिलिटी को क्या किया जाता है, रिवैल्यू किया जाता है। डन। इफेक्ट की अगर हम बात करें तो इफेक्ट में मैंने कहा डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म आल्सो मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनर्स में भी सब कुछ खत्म हो जाता है, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में और मे नॉट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है, ये इन्वॉल्व कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, किस चीज को, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो होप सो आपको देखो ये समझ में आ गया होगा फटाफट से। देखो छोटा सा टॉपिक था, ठीक है, मन करा कि इसके ऊपर वीडियो बना लेनी चाहिए, ठीक है, कुछ खास कंटेंट मैंने कहीं से बुक से उठाया हुआ आधे से आधा कंटेंट, ठीक है, इसलिए कि बस एक बार आप ये वीडियो देख लो, कम से कम 5 मिनट, क्या पता 5 मिनट लगाने से आपका पेपर में जो अगर कोई क्वेश्चन आता है इसके ऊपर तो आप प्लीज उसे अटेंड आसानी से कर लो, इसलिए वीडियो बना दी है मैंने आपके लिए। तो मिलते हैं फिर किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।